नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सोशल साइट्स युवाओं के दिलों की धड़कन बन गया। न जाने ऐसा कब हुआ। हर एहसास, हर बात, हर सुख, हर दुख का साथी न जाने कब सोशल साइट्स बन गए। सोशल साइट्स के चस्के ने युवाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया। दोस्त, अपने परिवार सब धीरे धीरे दूर होने लगे और इंसान अकेला महसूस करने लगा। अकेलेपन को दूर करने के लिए सोशल साइट्स पर साथी तलाशने लगा और यहीं से शुरू हुआ एक और तरह के क्राइम का सिलसिला। अनजान लोगों से दोस्ती, अनजान लोगों पर भरोसा और अनजान जाल में फंसकर खुद को मुसीबत में फंसा लेना, ये सोशल साइट्स की खूबियां बन गई। एक रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। अगर आपके सोशल साइट्स पर अजनबी दोस्त हैं तो जरा सावधान हो जाएं और जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाकर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है। क्योंकि आपका एक दगाबाज दोस्त जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। क्योंकि आपकी एक गलती आपको मौत से मिलवा सकती है। बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद से फेसबुक के जरिए फरेब का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला को फेसबुक पर दोस्ती की कीमत अपनी असमत गंवाकर चुकानी पड़ी और आज वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। करीब 1.5 साल पहले पीड़ित महिला की नवीन नाम के शख्स से फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। अगर आपके सोशल साइट्स पर अजनबी दोस्त हैं तो जरा सावधान हो जाएं और जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाकर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है। क्योंकि आपका एक दगाबाज दोस्त जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। क्योंकि आपकी एक गलती आपको मौत से मिलवा सकती है। बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद से फेसबुक के जरिए फरेब का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला को फेसबुक पर दोस्ती की कीमत अपनी असमत गंवाकर चुकानी पड़ी और आज वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। करीब 1.5 साल पहले पीड़ित महिला की नवीन नाम के शख्स से फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। नवीन ने पीड़ित को दिल्ली के कालिंदी कुंज में अपने दोस्त के घर बुलाया। दोस्त के घर पर जूस में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया। रेप के दौरान आरोपी नवीन ने पीड़ित का वीडियो भी बनाया। वीडियो से ब्लैकमेल कर उसे लगातार रेप करता रहा। आरोपी नवीन ने पीड़ित को ब्लैकमेल कर जबरन शादी की। शादी के बाद लड़की को अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। फेसबुक के द्वारा इसकी दोस्ती हुई और उस दौरान ये उससे मिलती रही 1-2 बार। वो बोला चल तुझे बेटा कालिंदी कुंज घुमा के लाऊं। कालिंदी कुंज जाके इसने उसके साथ रेप किया, जूस पिलाया पहले, फिर रेप किया और फिल्म बनाई है। फिर लड़की को 2-4-5 दिन बाद इसने फिल्म दिखाई है कि अब मेरे कहने में रहना, नहीं तो तेरे घर के इनके आगे सारा भंडा फोड़ दूंगा। इस डर की वजह से ही लड़की ने किसी से कुछ नहीं कहा और उसके भयभक्कम में आके ये आती रही और जाती रही। जब जब उसने धमकी दी, यहाँ तक कि वो मेरे घर भी आ चुका, ये लड़की कह रही है। मैंने वो वीडियो देख के नितिन को फ़ोन किया और नितिन ने कहा कि अब मैं जैसा जैसा कहूँ तुम वैसा वैसा करना। मैं बहुत उस वीडियो को देखकर घबरा गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं डर के मारे अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। नितिन ने कहा कि तुम मुझसे 1-2 दिन बाद दोबारा वहीं वाके मिलना बड़खल पर। मैं दोबारा बड़खल पर मिलने नितिन से गई। उसने मुझे हैंडी कैंप में पूरी वीडियो दिखाई कि कि मैं लेटी हुई और उसने मेरे साथ सब कुछ किया। और उस वीडियो का झांसा देकर उसने मुझे हर बार बुलाया। फिलहाल पीड़िता सरकारी अस्पताल में एडमिट है और उसका उपचार चल रहा है और इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को भेज दी गई है। कहते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सोशल साइट्स आज की जनरेशन के लिए जरूरत बन गई है। आज के दौर में इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती और इसके फायदे भी हैं। आप सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपनों का हाल जान सकते हैं।
आप एक पल में अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हो। आप रोजाना नए दोस्त भी बना सकते हो, लेकिन इसके स्याह और दर्दनाक पहलू को भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में अगर आप सोशल साइट्स पर एक्टिव हैं, तो जरा सोच समझकर दोस्त बनाएं। यहाँ मोहब्बत तिजारत बन चुकी है और दोस्ती दिखावा। किसी शायर ने कहा है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। फरीदाबाद से अनिल जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो विशेष में चर्चा शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ ये एक घटना है, क्या सिर्फ ये एक लड़की के साथ हुई वारदात है, या इस तरह की वारदातें लगातार जब सामने आ रही हैं तो खतरे की घंटी बहुत तेज बज रही है और उसको समझने और इससे बचने की जरूरत है। महाराज सिंह पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए कि इसको हम कैसे देखें, अगर पर्टिकुलरली इस घटना का हम जिक्र पहले करें तो पिछले कुछ वक्त में भी इस तरह की घटनाएं आई हैं और इस घटना में भी हम देखें तो पहले एक अनजान व्यक्ति से फेसबुक पर दोस्ती हुई, मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा और उस व्यक्ति ने इतना बड़ा धोखा दिया कि जिसको आप कह रहे हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, उसके साथ ही रेप किया, उसकी वीडियो बना ली। जैसे आपने पहले कहा, एकाकीपन तो सबसे बड़ा कारण है ही। दूसरा, इसमें प्राइवेसी की बात, जो इसमें फंसते हैं वो प्राइवेसी की बात समझते हैं। इसमें एक प्रॉन लिटरेचर, अपना सेल्फ मेड प्रॉन लिटरेचर भी इसमें शामिल हो जाता है। और उससे जो हम कहें ऑनलाइन प्रॉन लिटरेचर की बात करें या ऑनलाइन सेक्स की बात करें या अपने आप को सेटिस्फाई करने की बात करें, वो इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। अपने कमरे में है ना, तो हमारी आवाज किसी को सुनाई दे रही है, हम सिर्फ हाथ से उसमें चैटिंग कर रहे हैं, और चाहे रात को करें या दिन को करें, तो उसमें जो हमारे यूथ है वो इतना वो हो जाता है, फिर इमोशनली सेंटिमेंटली इतना जुड़ जाता है दूसरे के साथ कि उसे उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़े कारण ये है कि हम उसमें फिर भूल जाते हैं कि हमारे साथ कल कुछ और भी हो सकता है। और नया दोस्त जो, जैसे इसी के मामले की बात करें, हम 1.5 साल में वो उसके इतने नजदीक आ गए कि उन्होंने रिलेशन भी बना लिया और फिर धोखा भी दे दिया, क्योंकि उसमें मिलने का मौका कम मिलता है, एक आध बार, और जब तक गाड़ी इतनी आगे निकल चुकी होती है कि फिर पीछे लौटने का वो नहीं रह जाता है। और फिर जब अगर ब्लैकमेलिंग इसमें नहीं हो तो वो बहुत आगे जाके उसके बाद ब्लैकमेलिंग होती है। इसमें तो चलो जल्दी शुरू हो गया जैसा बता रहे हैं, और अगर देर लगती तो क्या होता। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो यूथ है उसका एकाकीपन और फिर प्राइवेसी की जो बात उन्हें लगती है, उसके बाद जो इमोशनली जुड़ जाते हैं, वो सबसे बड़ी बात इसमें है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें, जिस तरह से इस लड़की की पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, उसके बाद मुलाकात का दौर शुरू हुआ, तो क्या आज के डेट में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस की हम बात करते हैं, मोहब्बत की बात, दोस्ती का एहसास, ये सब सिर्फ लफ्ज़ बनकर रह गए हैं और अब हम किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगर रिलेशनशिप में तो वो ऐसा धोखा दे दे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मैं इसका एक कारण है एकाकीपन, जो मैंने पहले कहा कि एकाकीपन नहीं, ये तो जाल में फंसने का कारण हो गया, जाल बुनने का कारण। जाल बुनने का कारण भी क्या है, जो जाल बुनते हैं उनका तो ये प्रोफेशन एक तरह से है कि वो प्रोफेशन में इसमें ये विकृति आ गई है दिमाग में, दिमागी विकृति है। मतलब आप, जबकि हमारे देश में कानून है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में कानून नहीं है, पुलिस है, व्यवस्था है, उसके बावजूद डर नहीं लगता ऐसा कुछ करने से पहले। डर की बात यह है ना कि जिन आदमियों को इसकी आदत बन चुकी है क्राइम करने की, अब वो इमोशनली ब्लैकमेलिंग का ये सबसे इजीएस्ट तरीका हो गया है। ना तो कहीं मिलने की जरूरत है, मिलने की जरूरत जब फाइनल हो चुका होता है। कुछ लोगों ने इसमें पैसे भी हड़पे हैं, लोगों के प्रॉपर्टी भी हड़पी है, और जो ये फिजिकल एक्सटॉर्शन है वो तो हुआ ही हुआ है, वो तो बहुत ज्यादा आ रहा है। आप भी देखते हो कि इस पे जो आ रहा है हमारे मीडिया। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। मूलचंद जी पीड़िता के पिता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सर, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को कब पता चला कि ऐसी कोई चीज चल रही है आपकी बेटी की जिंदगी में? हेलो जी बोलिए, आवाज मिल रही है आपको? सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब एहसास हुआ परिवार के लोगों को कि बेटी इस तरह की किसी मुसीबत में है? सर, ये हमारे को
फेसबुक पे इनकी थोड़ी बातचीत चल रही थी, तब ये था कि बच्चा फेसबुक पे बात कर रहा है बस जी। उसके बाद में इन बच्चों की दोस्ती हो गई जरा सी, और ये बच्चे 1-2 फिल्म देखी इन्होंने। उसके बाद ये बच्चे के साथ बुला करके ले गया, और बुलाने के बाद इसने रेप किया सर, रेप की फिल्म बनाई। उसके जरिए फिर ये दोबारा तिबारा चौबारा इसको बुलाता रहा, यूज करता रहा, और ये कहा कि मेरे से शादी कर। जी। शादी के लिए इसे बहुत ज्यादा दबाव बना लिया। ठीक है, तो ये शुरुआत में पता नहीं चला, जब बहुत आगे बात बढ़ गई उसके बाद पता चला आप लोगों को? सर मुझे तो असलियत में ये कल पता पड़ा है। हाँ। दोस्ती की तो पता थी, लेकिन फोन पे फेसबुक पे जो बात चल रही थी वो तो मेरे को ये है कि भी फेसबुक पे बात करते हैं, लेकिन ये राज मेरे पे कल खुला कि मेरे बच्चे के साथ इसने रेप भी किया है। ये मुझे कल शाम को जब मैं बच्चे से बातचीत नहीं कर रहा था तो वो रोया धोया काफी परेशान नजर आया। इसकी हालत इतनी खराब होगी कि मुझे बीके में लेके आना पड़ा, क्योंकि मेरी गुंजाइश इतनी नहीं है कि मैं इसको कहीं और दिखाता। ठीक है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कितनी मदद कर रही है आपकी? पुलिस सर ये कह रही है कि ये हमारा मामला नहीं है, आप इसको, दिल्ली इसकी शादी हो गई, दिल्ली रह रही है, तुम्हारा क्या मतलब, ये घर से लड़की भाग गई तो हम क्या करें इसमें? क्या करो आप? कौन से पुलिस थाने में किसने कहा आपको? मुझे सर आपको किसने कहा ये सर आज महिला पुलिस आए थे, वुमेन। कौन से थाने से आए थे? ये सर इन लोगों का रैकेट बना हुआ है। नहीं, कौन से थाने से आए थे? और इनके 1-2 साथियों ने मुझे ये पता पड़ी कि रेप की भी कोशिश की है। हाँ। एक इनका वकील बनना है धीरज महेश्वरी, उसने सर 17 तारीख को जैसे इनकी शादी की थी तो उसी ने कमरा बुक करवाया और कमरे के साथ में इसके साथ में गलत हरकत की। तो इन्होंने ये कहा कि भाई वकील साहब आप तो इनके दोस्त हो, शादी की है, आप ऐसी बात मत करो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। तो उन्होंने पीछे हट गए। एक इनके दोस्त है तहसीन, उन्होंने इसकी फिल्म बनाई है, जूस पिलाया, जूस में इनको क्या मिलाया मुझे कुछ पता नहीं सर। ये अब बात उगली है कल शाम को जी। ठीक है। और ये नितिन जो है इसको ये कह रहा तो था, ये कौन से थाने की पुलिस आई थी? आप भी चलो। हाँ, ये कौन से थाने की पुलिस आई थी? बेटे रेड लाइट पे आपको वो किस लिए ले जा रहा है? लड़का 1 रुपए का काम नहीं करता सर, इनके बहुत ज्यादा इससे लड़कियों से संपर्क है। हाँ। फोन के जरिए। हाँ। ठीक है। इसकी बहन ने बहुत ताने मारे। हाँ। इसकी मम्मी ने बहुत गालियां सुनाई। इसके दोनों भाइयों ने इसे बहुत तंग किया। उसके बाद ये गोविंदपुरी के थाने में अपनी शिकायत लेकर के गई। तो फिर इन्होंने ये फैसला करा कि भी तेरी वो दिखला देंगे वीडियो, तू इसको दरखास्त को वापस ले ले, जो गोविंदपुरी के थाने में दर्ज है। ये कब हुआ? ये कब हुआ सर? ये सर कम से कम 1.25 महीने या 1 महीने पहले की बात है बाबूजी। जब से ये घर पे गई है उनके, तब से इसको तंग कर रहे हैं, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देंगे, तेरा ब्लेड से तेरा बदन काटे, तेरा ये करे, तेरा वो करे। गंदी गंदी इन्होंने हरकत करी है इसके साथ में। हाँ। जो काम नीचे से होता वो ये ऊपर से करता था, इसलिए हाँ। लड़की अब इतनी डरी हुई है, इतना परेशान है, इतना पेट में दर्द है इसके हाँ। कि मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। महाराज जी भी हमारे साथ हैं और उसके बाद हम इस बातचीत के सिलसिले को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का एक मामला है या इस तरह का कोई रैकेट सा चल चुका है, एक ऐसी मानसिकता बन गई है समाज में कि फेसबुक और बाकी सोशल साइट्स का गलत इस्तेमाल एक ट्रेंड बन गया। एक छोटा सा ब्रेक। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए
तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एग बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। देखिए खबर एक्सप्रेस हर रोज शाम 6 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराज जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। महाराज जी मुझे एक बात बताइए कि ये पूरी घटना हमने देख ली, समझ ली, अब ऐसे में ये पुलिस वाले की बात जो कंप्लेन कह रहे हैं पीड़िता के पिता कि पुलिस वाली जो महिला पुलिस थे वो आए और ये कह दिया कि हमारा मामला नहीं है, पुलिस वाले को क्या ये कहने का हक है? बिल्कुल गलत है। जहाँ पे भी कोई पीड़ित शिकायत करता है तो जो आपने सुना होगा 0 FIR दर्ज करके दूसरी जगह भेजा जा सकता है, लेकिन महिला के मामले में एक बात और भी है, खासतौर से इस तरह के केसेस में, क्योंकि इसमें जो है जैसे अब उसके साथ एक तरह से एक्सटॉर्शन भी हो ही रहा उसका, तो इनको केस रजिस्टर करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये गलत है बिल्कुल, जिसने भी कहा उसने गलत कहा है। ठीक है, कानून क्या कहता है? कानून तो ये कहता है कि जहाँ पे भी पीड़ित पहुंचता है वो वहाँ पे केस रजिस्टर करे और अगर जुडिशियल की कोई खास बात आती है तो उसके बाद वो शुरू करे। और यहाँ पे तो जैसे फरीदाबाद की हम बात कर रहे हैं, तो अगर सारे मामले को देखते हैं तो शुरू तो फरीदाबाद से हुआ है। जो इनिशियल स्टेज है वो कहाँ से शुरू हुई? लड़की फरीदाबाद रहती थी, फेसबुक पे जहाँ से शुरू हुआ वहां से शुरू हुआ वो, तो इनिशियल तो वहां से शुरू हुआ है। लेकिन मान लो अगर टेक्निकल कोई बात आती है तो वो तो बाद में आती है। ठीक है, बीजेपी की नेता है रेणु भाटिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रेणु जी मुझे एक बात बताइए कि इस लड़की के पिता का ये आरोप है कि महिला थाने की पुलिस अधिकारी जो है वो वहां पहुंची, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारा मामला नहीं है, बेटी की शादी दिल्ली में हुई है, दिल्ली में केस दर्ज कराइए। ये क्या कानून के दायरे में है और पुलिस वालों का ये अधिकार है?
देखिए ऐसा है कि बेटियों का मामला चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं पर भी हो, उनका बचाव, उनका मान, उनका सम्मान करना हमारा धर्म बनता है। नहीं, धर्म नहीं, कानून भी है रेणु जी, ये कानून भी है कि 0 FIR आप कहीं दर्ज करा सकते हो। और अगर किसी रेप पीड़ित ने आपके पास आके शिकायत सुनाई है या आप वहां पहुंच रहे जिस इलाके में रेप पीड़िता भर्ती है, तो आपका काम है, वो कानूनन उसका हक है कि आप केस दर्ज करेंगे। ये कैसे कोई पुलिस वाली कह सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। वो बेटी फरीदाबाद की है तो उसकी रक्षा करना, सम्मान करना, फरीदाबाद की पुलिस हो या कहीं की हो, सबका धर्म बनता है। तो क्या कार्रवाई होगी ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ? क्योंकि पुलिस वालों का एटीट्यूड रेप पीड़ितों के प्रति कभी ठीक नहीं होता है। हेलो जी, हमें ये देखना होगा कि लड़की को प्रॉब्लम क्या आ रही है, और अगर जो भी प्रॉब्लम लड़की को आई है, ये रेप का मामला है और जिस भी क्षेत्र की है, वहाँ की पुलिस को पहले इंस्टेंट उसका सहयोग। नहीं रेणु जी, मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो करना ही पड़ेगा पुलिस को। मुझे एक बात बताइए कि ऐसे पुलिस वालों का एटीट्यूड कैसे आपकी सरकार ठीक करेगी? आप कहते हैं कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, यहाँ बेटी का रेप हो गया और उसके पिता को पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मामला नहीं, दिल्ली जाइए। देखिए, पुलिस को किसी भी हाल में बेटियों का सहयोग करना है, चाहे वो कहीं की भी हो। अगर इस तरह से पुलिस ने कहा तो इस बात को पूरी तरह से हम जांच कर लें कि किस वजह आपको से माफी चाहूंगा। सुभाष यादव पुलिस कमिश्नर हैं फरीदाबाद के, हमारे साथ फोन लाइन पे। सुभाष जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये पुलिस के किसी अधिकारी को अधिकार है कि वो रेप पीड़िता के पिता को कहे कि ये हमारा मामला नहीं है, आपकी बेटी की शादी हो गई, दिल्ली जाके मामला दर्ज कराइए? सर सुन पा रहे हैं? फोन कट गया। हम कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा जोड़ेंगे। इस पीड़िता के परिजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये पुलिस वाले जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा? सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंचा। रेणु जी, मैं वापस अपने सवाल पे आऊंगा। क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। खैर महाराज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सरकार के पास क्या एक मौका है कि वो अपने आप को प्रूव करे कि नहीं, हम सच में बेटियों के साथ हैं, और ऐसा एटीट्यूड कोई भी पुलिस वाला दिखाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, होनी चाहिए। हाँ, वो तो सरकार क्या, मतलब ये तो सबसे गलत बात है कि कोई भी आदमी किस पुलिस के पास जाए और उसकी कार्रवाई ना हो, तो जो पुलिस की जो इमेज है वो तो तार-तार होती जा रही है। उनको चाहिए कि ऐसे के जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए। और कमिश्नर साहब हैं कि फोन पर बात करने तक से इनकार कर दे रहे हैं। पुलिस वाले हैं कि कहते हैं हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। तो ये कौन सा एटीट्यूड है, समझ नहीं आ रहा है। महाराज जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये लाइफस्टाइल जो पिछले कुछ वक्त में MNC कल्चर की वजह से और इस दौड़ भाग में आई है, इसकी वजह से भी युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल साइट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और एक फरेब के फंदे में फंस जाते हैं? ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी एक कारण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एकाकीपन जो महसूस हो रहा है वो भी कारण है। तो ये कारण तो है इसमें जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो आप बता रहे हो MNCs का, उसका। अब हमारे जो MNCs में लोग काम कर रहे हैं, एक तो वो घर छोड़ के दूसरी जगह जो रह रहे हैं, और माँ बाप के पास भी वक्त नहीं होता बहुत ज्यादा अपने बच्चों को देने के लिए। उसके अलावा जो लिविंग इन पार्टनरशिप जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो कब शुरू हुआ है? इसीलिए तो हुआ कि लड़के और लड़की घर से जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने फिर इकट्ठे रहना शुरू किया, और फिर बाद में जाके जो इसमें तकलीफ हो रही है वो हो रही है ना। अब इस बात को कि भाई ये एडल्ट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अब इसके पीछे ये सब कुछ चल रहा है। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है और इसमें बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होगा इस चर्चा को हम करें। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा, संक्षेप में 10 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ क्या मामला बनता है? ऐसे जो है ना, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करनी चाहिए। डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरेब और धोखे की इस कहानी में ये अंजाम नहीं है, यह आगाज है। यहां से एक परिवर्तन, एक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम ऐसी रेप पीड़ित लड़कियों के साथ खड़े हैं और उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही नजर आता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।